हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है परपजीव सैम्पलिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि परपजीव सैम्पलिंग होता क्या है। इंट्रोडक्शन। परपजीव सैम्पलिंग इज मोर कॉमनली नोन एज जजमेंटल या अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग। तो परपजीव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल या अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग सब्जेक्ट्स आर चूजन टू बी अ पार्ट ऑफ द सैम्पल विथ स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। परपजीव सैम्पलिंग में जब हम कोई सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो अपने जो रिसर्चर होगा वो अपने माइंड में एक पर्पज लेता है, उसी के मोटिव पे वो सैम्पल सेलेक्ट करता है। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक सैम्पल आर चूजन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। जो परपजीव सैम्पलिंग है उसमें हम जो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं रिसर्चर वो चॉइस से करते हैं, मतलब उनके माइंड में एक स्पेसिफिक पर्पज रहता है कि जिस लिए वो इस सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि किसी भी रैंडम सैम्पल को वो सेलेक्ट करते हैं। थ्रू अ जजमेंट मेड बाय द रिसर्चर बेस्ड ऑन हिज और हर नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन। इसमें यही बोला गया कि जो सैंपल सेलेक्ट होते हैं वो चॉइस से होते हैं, ना कि चांस से, क्योंकि जो रिसर्चर होता है उसमें नॉलेज होता है उस पॉपुलेशन के बारे में लेकर, जिससे वो सैंपल को सिलेक्ट करता है अपने माइंड में स्पेसिफिक पर्पज रख के। सो ओवरऑल परपजीव सैम्पलिंग का मतलब यही होता है कि जो रिसर्चर होगा वो जो सैंपल को सिलेक्ट करेगा तो अपने माइंड में एक स्पेसिफिक पर्पज रखता है, उसका मोटिव होता है, तभी वो उस स्पेसिफिक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनीशन। परपजीव सैम्पलिंग आल्सो नोन जजमेंटल, सेलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। मतलब परपजीव सैम्पलिंग को हम जजमेंटल सैम्पलिंग, सेलेक्टिव सैम्पलिंग या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। ऊपर एक और नाम था अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इज अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग in which researcher relies on their own judgment when choosing member of the population to participate in their survey। तो जो परपजीव सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का टाइप है, जिसमें रिसर्चर जो होता है जो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, मतलब पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से वो जिस सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है या सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है तो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका उस पर्टिकुलर सैंपल को सजेस्ट करने का लेकर एक पर्पज होता है, उसी पर्पज से वो उस सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं परपजीव सैम्पलिंग के। तो पहला टाइप हमें मिला मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। अ मैक्सिमम वेरिएशन आर हेट्रोजीनस परपजीव सैंपल। मतलब मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग को हम हेट्रोजीनस परपजीव सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। एज वन विच इज सेलेक्टेड टू प्रोवाइड अ डाइवर्स रेंज ऑफ केसेस रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर फेनोमेना आर इवेंट। इसमें जो हम सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो एक डाइवर्स रेंज, बहुत सारे डाइवर्स रेंज मतलब पॉपुलेशन में से हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ सैंपल डिजाइन इज टू प्रोवाइड एज मच इंसाइट एज पॉसिबल इनटू द इवेंट आर फिनोमेना अंडर एग्जामिनेशन। मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसका ये पर्पज होता है कि हम उस एक पर्टिकुलर सैंपल से ही जितने इंसाइट दे सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में या अपने इवेंट में उसको देने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग। सेकेंड है हमारा होमोजेनस सैम्पलिंग। अ होमोजेनस परपजीव सैंपल इज वन दैट इज सेलेक्टेड फॉर हैविंग अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे सैंपल लेते हैं जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे वो शेयर हो रहे होंगे उस सैंपल के ग्रुप में, मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। टिपिकल केस सैम्पलिंग में क्या है? टिपिकल केस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ परपजीव सैम्पलिंग। टिपिकल केस सैम्पलिंग ये परपजीव सैम्पलिंग का टाइप है। यूजफुल व्हेन अ रिसर्चर वांट टू स्टडी अ फेनोमेनन आर ट्रेंड एज इट रिलेट्स टू व्हाट आर कंसिडर्ड टिपिकल आर एवरेज मेंबर्स ऑफ द इफेक्टेड पॉपुलेशन। ओवरऑल कहें तो टिपिकल केस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर होता है जब वो सेलेक्ट करता है सैंपल को तो किस बेसिस पे करेगा, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर फेनोमेना यानी पर्टिकुलर कोई मेथड है, कोई ट्रेंड जो चल रहा है उसके बारे में स्टडी करना चाह रहा है रिसर्चर, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो सैंपल है हमारा वो इफेक्ट हो रहा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर पता लगाएंगे रिसर्चर कि क्या क्या इफेक्ट हो रहा है जो भी ट्रेंड चल रहे हैं ये मेथड का सैंपल पे। फोर्थ हमारा डेविएंट केस सैम्पलिंग। ये भी परपजीव सैम्पलिंग का टाइप है। एक्सट्रीम और डेविएंट केस सैम्पलिंग इज यूज्ड
When a researcher wants to study the outliers that diverge from the norm as regard a particular phenomena, issue or trend, डेविएंट केस सैम्पलिंग जिसे हम एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग भी कहते हैं, वो रिसर्चर तब यूज करते हैं कि जब रिसर्चर क्या चाह रहे हैं कि वो सिर्फ जो आउटलाइंस होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, उनकी स्टडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ये आउटलायर्स होते हैं वो जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं और मतलब उन आउटलायर्स की स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर मेथड या इशू या ट्रेंड जो चल रहे हैं उनके आउटलायर्स को रिसर्चर जब स्टडी करते हैं तो वो डेविएंट केस सैम्पलिंग का टाइप होता है। मतलब डेविएंट केस सैम्पलिंग में जो रिसर्च होंगे वो आउटलायर्स की स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर फेनोमेना या जो इशू है या ट्रेंड है उनकी, और उसी बेसिस पे वो सैंपल सेलेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्रिटिकल केस सैम्पलिंग। क्रिटिकल केस सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ पर्पजिव सैम्पलिंग in which just one case is chosen for study because the researcher expects that studying it will reveal insight that can be applied to other like cases. क्रिटिकल केस सैम्पलिंग में क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सैंपल का ग्रुप लेते हैं और उसकी ही स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि अगर इस सैंपल को हम लेके स्टडी कर ले स्पेसिफिक सैंपल पे तो जो हमारा इनसाइट होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हम अदर केसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने आज पर्पजिव सैम्पलिंग के पार्ट 1 ये पार्ट 1 रहा पर्पजिव सैम्पलिंग का, जिसमें हमने आज के इस लेक्चर में पर्पजिव सैम्पलिंग का इंट्रो, डेफिनीशन और टाइप्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स जो है वो ओवरऑल डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।